नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, मैथ्स का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए चल रहा है बच्चों। तो उसका क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, 12 की पावर 2 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। बच्चों देखो, आपका यूपी पुलिस में 100% लैसे मैसे से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और वो किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ये बच्चों कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं हर वीडियो में हर प्रकार का क्वेश्चन लैसे मैसे का आपको करा रहा हूं। बस आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और किसी भी वीडियो को मेरी मिस ना करें, सभी वीडियो को देखें। 100% क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। अब देखो, ध्यान दो बच्चों, ये लिखा गया बच्चों कि 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, 12 की पावर 2 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, 10 की पावर 2 का मतलब कितना होगा बच्चों 100, 11 की पावर 2 का मतलब बच्चों 121, 12 की पावर 2 का मतलब बच्चों 144। या तो आप इनका एलसीएम ऐसे निकाल लें, तो उससे निकालने में बच्चों बहुत समय लगेगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प बच्चों इनसे पूरा पूरा कट जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूंगा बच्चों, तो हमारे पास दोनों 0 से 0, ये पहला वाला विकल्प कट जाएगा। 121 की मैं बात करूंगा, इससे भी बच्चों देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों, पहला वाला। देखो ध्यान दो बच्चों, आपको ये पता करना होगा बच्चों कि 100, 121, 144 से कौन सा विकल्प कट जाएगा। अब देखो मैंने पता कैसे किया बच्चों, या तो आप इसका एलसीएम निकालते हैं, तो आपको 4 से 5 मिनट इसमें लग जाती है, आराम से निकाल लेना। देखो 100 किसके फैक्टर में आता है, 10 गुणा 10 के। तो बच्चों देखो 10 के पहाड़ी से ये कट जाएगा, क्योंकि 10 का नियम ये कहता है कि उसके लास्ट का जो अंतिम अंक है बच्चों वो क्या हो, 0। अब देखो 121 बच्चों 11 गुणा 11, 11 के पहाड़े से अगर मैं भाग करूंगा बच्चों, देखो 11 तिया 33, बचा कितना बच्चों यहाँ पर हमारे पास 10, 5 और 11 नम बच्चों 99, 15 में से 9 घटाया 6, 66, 11 6 66। उसी प्रकार से बच्चों 12 के पहाड़े से कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बनेगा बच्चों, ए ऑप्शन जो बच्चों हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा सवाल नंबर पहले का। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास लिखा गया है बच्चों कि 256 की पावर 0.16 गुणा 256 की पावर 0.09 बराबर क्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये जो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि 256 की पावर, देखो घातांक करने का नियम ये कहता है कि जब बच्चों हमारे आधार सेम हो तो उनकी जो घातें होती है वो आपस में क्या हो जाती है बच्चों, वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास 256 की पावर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों, देखो 0.16 और 0.09 बच्चों, देखो 9 और 6 15, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, 0.25। ये क्या निकल के आया बच्चों, 0.25। इन्हें जोड़ने के बाद बच्चों कितना निकल के आया हमारे पास, 0.25। और बच्चों देखो 256 और ये 0.25 को बच्चों में, देखो हमारे पास 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 25 पैसा उसका चौथा हिस्सा होता है, तो 0.25 को बच्चों में लिख सकता हूं किसकी पावर 1/4। अब देखो 256 क्या होता है बच्चों, 4 की पावर 4। अगर आप 4 की गुणा 4 बार करेंगे, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, और उसकी भी पावर बच्चों कितना, 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों हमारा जो उत्तर बचेगा बच्चों वो कितना बचेगा बच्चों, 4, जो कि ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, पहला है। इसका उत्तर भी क्या है बच्चों, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। बात को बच्चों फिर समझो बच्चों, ये लिखा था 256 की पावर 0.16 गुणा 256 की पावर 0.09 बराबर क्वेश्चन मार्क। जब बच्चों हमारे पास आधार सेम हो तो उनकी जो घातें होती है बच्चों वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये 256 की पावर 0.16 को जोड़ा मैंने 0.09 में, तो कितना आ गया 0.25।
यानी कि 25 पैसे आ गए। 25 पैसे को मैं 1 रुपए का चौथा हिस्सा होता है तो 1/4 लिख सकता हूँ। 256 की पावर 1/4। अब 256 4 की पावर 4 होता है गुणा 1/4। 4 से 4 कट गया, 4 की पावर 1 का मतलब बच्चों कितना बचेगा? 4 बचेगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बचा? पहला। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों तीसरे की। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत अच्छा है। इस सवाल को तीसरे नंबर को बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो जब मैं इसे पावर को खोलूंगा बच्चों तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर b अब x की पावर c। तो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर ये बच्चों x की पावर b है, इसकी पावर में भी है और इसकी में भी है। तो बच्चों इसे मैं लिख सकता हूं कि x की पावर ab और बटे बच्चों x की पावर बच्चों ac गुणा उसी प्रकार बच्चों x की पावर bc। देखो यहां पर x की पावर bc और बटे में बच्चों x की पावर ab। देखो x की पावर ab गुणा में बच्चों यहां पे लिख सकता हूं x की पावर ac। देखो x की पावर ac और बटे में बच्चों x की पावर bc। देखो x की पावर बच्चों कितना bc। देखो बच्चों x की पावर ab से ab कट गया। अब बच्चों देखो AC से AC कट गया और x की पावर BC से बच्चों BC कट गया। तो हमारे पास उत्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास इसका भी इत्तेफाकन कौन सा है? पहला वाला लिखा। इसका भी उत्तर क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन। बात को फिर समझेंगे बच्चों। ये पूरे की पावर क्या लिखा? A। तो मैं लिखूंगा कि x की पावर से गुणा करूंगा AB और यो भी x की पावर AC। तो गुणा में ये लिखा। फिर बच्चों x की पावर BC और बटे में x की पावर AB। ये एक दूसरे से बच्चों इस प्रकार से कट जाएंगे और कटने के बाद बच्चों हमारे पास उत्तर कितना बनेगा बच्चों? 1 बनेगा। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका 1 होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगले क्वेश्चन पे बच्चों देखो ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग आएंगे बच्चों सवाल नंबर बच्चों हमारे पास हम लोग सवाल नंबर आएंगे बच्चों 4 पर। यहां तक बच्चों 3 क्वेश्चन बच्चों हमने सबने कॉपी कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी बच्चों क्वेश्चन को कॉपी करते चलें। सभी विद्यार्थी यहां तक बच्चों क्वेश्चन को हमारे पास कॉपी कर ले भैया। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे भैया। उसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे बेटा। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कॉपी कर लिया हो तो बच्चों जरा हमसे बताएं भैया। सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले बच्चों जी। कॉपी हो गया बेटा? जितने विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हैं सभी विद्यार्थी जरा बता दो बच्चों कि आपका कॉपी हो गया भैया। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे आएंगे बच्चों कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 दिन में कितने चूहे मारेंगी? अब देखो ध्यान सुनना बच्चों, इस सवाल में कहा कि 100 बिल्लियां, देखो बिल्लियां कितनी हो गई? 100 दिन में कितने चूहे मारती हैं? 100। अब 100 दिन में 100 चूहे मारती है यानी कार्य कहां पे जाएगा? बटे में 100। अब देखो बच्चों इस सवाल को बच्चों देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ दोबारा से। देखो तो ये कितना आएगा? 100 गुणा 100 और बटे में कितना बच्चों? 100 बराबर में 4 बिल्लियां 4 चूहे। अब देखो कितने दिन में मारेगी भैया? यानी कि दिन हमें यहाँ पे निकालना कितने बच्चों? 4 चूहे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब देखो 4 से बच्चों 4 कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास उत्तर क्या निकल के आया बच्चों? इसका 100 दिन। देखो सवाल नंबर 4 कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी। यहां तक सभी विद्यार्थी ने उतार लिया हो बच्चों तो कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी। भैया यहां तक सभी विद्यार्थी ने अगर कॉपी कर लिया हो बच्चों तो भैया सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर ले भैया यहां पर जी। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, आगे चलेंगे बच्चों। हमारा इस सवाल का बच्चों सही उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 100 जी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर बच्चों 4 हमारे पास आ गया बच्चों। देखो जिन विद्यार्थियों की बच्चों बात समझ में नहीं आई कि क्या है, देखो सवाल नंबर 4 देखो मैं पूरा तुम्हें एक तरह से कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों। यहाँ पे ध्यान सुनना, मेरा फोन पे किसी का मैसेज आ गया था वो मुझे देखने पड़ गया, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान देना भैया। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो हमारे पास बच्चों एक फार्मूला होता है बच्चों M1 और D1 H1
और बटे में बच्चों W1 बराबर में बच्चों M2 D2 H2 और बटे में बटा W2। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ये M1 क्या है, आदमी या महिलाओं की संख्या है, D1 क्या है, दिन है, H1 क्या है, घंटे हैं, W1 क्या है, वो काम या वर्क है। अब देखो 100 बिल्लियां, तो M1 कितना है बच्चों हमारे पास 100 गुणा 100 बिल्लियां 100 दिन में, दिन कितने हैं 100। अब घंटे वगैरह दिया नहीं है तो भैया 100 चूहे मार दिए, जो वर्क है वो कितना है बच्चों W1 कितना है 100 बराबर। अगर ये नहीं दिया तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखो वो कह रहा है 4 बिल्लियां, तो M2 कितना हो गया 4। अब देखो वो 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, यानी कि D2 हमसे पूछा है और 4 चूहे ये नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 4 तो कितने दिन निकल के आ जाएगा 100 दिन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर देखो ध्यान से सुनना बच्चों। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर आ गया 5 पर। 5वें नंबर के प्रश्न को जरा बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न बच्चों ये है कि 100 मदों का औसत 30 पाया गया, यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया तो सही औसत क्या है। अब जरा ध्यान से देखना, 100 मद है यानी कि 100 संख्या समझ लो का औसत 30 पाया गया। अगर बच्चों में इन 100 का अगर मैं योग निकालूंगा, सवाल नंबर 5 है ये मेरे पास, अगर मैं इनका योग निकालूंगा तो औसत कितना है बच्चों 30, संख्या कितनी हो गई 100, तो 100 या 300 3000 आ जाएगा योग। गिनती के समय 2 मत 23 और 11 के स्थान पर गलती से, देखो ध्यान सुनना भैया, यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ये कह रहा है बच्चों 23 और 11 के स्थान पर, 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया, यानी कि 32 और 12 गिना गया। देखो 32 और 12, तो वो कह रहा है बच्चों इसमें सही औसत हमारे पास क्या है। देखो ध्यान सुनना भैया, 2 मदों का औसत 23 और 11, अगर मैं 23 और 11 का मैं योग करूंगा बच्चों तो 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4, और 2 और 1 कितना हो गया 3, इनका टोटल करूंगा बच्चों 2 और 2 कितना 4, और 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास, उसने कहा कि पढ़ा तो जाना था कुल मिला के 34, लेकिन गलती से 44 पढ़ा गया, तो ये बच्चों देखो कितना फालतू पढ़ा गया बच्चों हमारे पास, ये 10, कितना फालतू पढ़ा गया 10। तो देखो 10 से क्या है जो फालतू इसमें से माइनस कर देंगे तो इनका जो योग निकल के आ गया 2990 आ गया। अब वो कह रहा है कि शुद्ध औसत क्या है, तो देखो औसत बराबर क्या होता है बच्चों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। भैया पद तो अभी 30 ही है बच्चों, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 3 नम कितना होगा बच्चों, ये देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्या थी बच्चों, ये हमारे पास 100 थी, सॉरी संख्या कितनी थी बच्चों 100, संख्याएं थी बच्चों 100, तो ये 2990 और बटे में कितना बच्चों 100, 0 से 0 कट गया, 10 के पहाड़े से देखो 10 दूनी 20, यानी कि 29 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 निकल के आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। एक बार क्वेश्चन को बच्चों फिर ध्यान से समझेंगे। सवाल में कहा गया कि 100 मदों का औसत 30 पाया गया, अगर मैंने इन 100 का योग निकाला तो औसत गुणा संख्या, औसत कितना 30, संख्या 100, तो कितना निकल के आ गया 3000। फिर कह रहा वो यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11, 23 और 11 का योग करा तो कितना निकल के आया 34, परंतु गलती से 32 12 पढ़ लिया, 32 12 की जगह बच्चों कितना को जोड़ूंगा मैं इन दोनों को, तो 2 और 2 4, और 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4। कहने का मतलब लेना था 34, लिया गया गलती से 44, तो कितना फालतू लिया गया बच्चों 10, इसमें से माइनस कर दिया। अब शुद्ध औसत पूछा भैया, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे ये कट जाएगा, 10 के पहाड़े से काटूंगा तो 29.9, और 29.9 बच्चों मेरे पास कौन सा वाला ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे बच्चों। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों
सवाल नंबर बच्चों हमारे पास हम लोग आएंगे सवाल नंबर 6 पर। देखो बेटा सवाल नंबर जो 6 है वो ये दे रखा, किस प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? दुगना। अब देखो सवाल नंबर 6 है वो, मान लो हमने बेटा मूलधन हमने 1 रुपया मान लिया, तो मिश्र धन कितना रुपया हो जाएगा? दुगना। अब देखो फार्मूला लगा देंगे a माइनस पी बराबर p गुणा r गुणा t और बटे में कितना बच्चों 100। देखो 2 में से 1 घटाऊंगा तो बच्चों कितना बचेगा? 1। p की वैल्यू 1 और हमसे क्या पूछा? किस वार्षिक दर पे r पूछा है। समय कितना बच्चों? 8 साल और बटे में 100। 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2r बराबर कितना हो जाएगा? 25। 2 के पहाड़े से कट जाएगा बच्चों 12.5 बार, तो r की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.5%। 12.5% बच्चों यानी कि 12 सही 1/2। इसको लिख सकता हूं बच्चों कितना में? 12 सही 1/2। बात को बच्चों फिर समझेंगे कि किस प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मान लो अगर वो मूलधन 1 रुपया था तो मिश्र धन कितने रुपए हो गया बच्चों? 2 रुपए। अब देखो हमारे पास P भी है, A भी है और जो T है बच्चों वो कितना दिया हमारे पास? 8 वर्ष। और बच्चों हमें रेट बच्चों इसमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। देखो a माइनस का p बराबर p गुणा r गुणा t बटे 100। a कितना है बच्चों हमारे पास? 2, p कितना? 1। 2 में से 1 घटाया 1 बराबर p कितना बच्चों? 1। उसके बाद ये r गुणा t कितना है बच्चों? 8 और बटे में कितना? 100। काटा बाटी करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 12.5%। यानी कि बी ऑप्शन जिसे मैं 12 सही 1/2% भी लिख सकता हूं। यहां तक बच्चों बात सब कुछ समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलेंगे बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 6 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 7 की। देखो 7वें नंबर का सवाल क्या है कि एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर, कितने रुपए में बेचा भैया? 1200 रुपए में। देखो एसपी कितना है विक्रय मूल्य बच्चों हमारे पास? 1200 रुपए। उसके बाद 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है, यानी कि जो लॉस है यानी कि हानि वो कितने रुपए की है भैया? उसे 200 रुपए की हानि करता है। कितने में बेचने से 10% का लाभ होगा? एक बार बताओ, कोई चीज हमने 1200 रुपए की बेच दी और फिर भी 200 रुपए का नुकसान आ गया तो खरीदी कितने में होगी? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खरीदा कितने में होगा भैया? 1200 और 2 कितना? 1400 में। अब उसमें 10% का लाभ पूछ रहा, एसपी निकालना है तो भैया 1400 का कितना परसेंट भैया? कितने परसेंट लाभ? 10% का भैया, तो 110/100। अब देखो दोनों जीरो से जीरो कट गए, 14 जीरो का जीरो, 14 का ना 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 का ना 14 और 1 कितना हो गया? 15। तो 1540 भैया हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों? डी। डी हमारा उत्तर होगा बच्चों कितना होगा? 1540। बात समझ आ रही है सभी विद्यार्थी को? उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपरों में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो कह रहा है कि यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस आगे डैश डैश अनंत और बराबर में क्वेश्चन मार्क। बच्चों 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो बच्चों जब हमारे पास सेम डिजिट आ जाए बार बार और ये प्लस में चल रहा हो तो बच्चों देखो इनके हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। जैसे 6 लिखा तो बच्चों 6 के मैं आसपास के फैक्टर करूंगा 2, 3, 6। अगर ये चिन्ह बार बार प्लस का है बच्चों तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा उत्तर होगा, तो हमारा उत्तर कितना होगा? 3। और ये चिन्ह माइनस का होता तो हमारा उत्तर 2 होता। फिलहाल इस सवाल का उत्तर बच्चों कितना है बच्चों? 3 है हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर ए। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी। इसका जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों? ए है। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 9 की। अब देखो 9 नंबर में कहा गया बच्चों हमारे पास कि यदि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर 47 हो तो p प्लस 1/p बराबर क्या? देखो भैया इसको हमें पहले फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा, किसके? a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब बनेगा सवाल नंबर 9 बच्चों ये p स्क्वायर
प्लस का 1/p²। अगर मैं इसमें 2 और जोड़ दूं, वो क्यों जोड़ूंगा? देखो बच्चों, अगर मैं हमारे पास p प्लस 1/p का मैं होल स्क्वायर खोलता बच्चों, तो ये खुल के आता कि p² प्लस 1/p² प्लस का 2ab। a कितना p और b कितना 1/p। तो देखो ये इससे कट जाता, नहीं कट जाता? तो ये बच्चों हमारे पास 2 हो जाता। दूसरी बात ये है बच्चों, यहां पे बच्चों मेरी बात सुन लो, यहां पर बच्चों मैंने इसमें देखो, अगर यहां पर बच्चों मैंने इसमें 2 जोड़ा है तो मैं इसमें भी कितना जोड़ूंगा बच्चों? 2 जोड़ दिया मैंने दोनों साइडों में। तो ये बन गया बच्चों मेरे पास p प्लस 1/p का क्या बन गया? होल स्क्वायर। और ये बन गया 47 और 2 49 यानी कि 7 का वर्ग। दोनों का देखो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर में। तो यहाँ पे बचेगा p प्लस 1/p बराबर कितना बचेगा बच्चों? ये 7 बचेगा, जो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है बच्चों? सी है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों? सी होगा। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी को? उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बच्चों 10 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता। घड़ी का अंकित मूल्य, जैसे हम लोग सीपी वगैरह निकालते थे। देखो दोनों बार छूट है तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। 7 और 5 का अंतर कितने का आ गया? 2% का। ये 2% की वैल्यू जो रुपए कम या अधिक मिले किसके बराबर है? 15 के। अंकित मूल्य किस पे निकालेंगे? 100 पे निकाल देंगे वैल्यू बच्चों। तो 15 गुणा 100 और बटे में कितना बच्चों? 2 के पहाड़े से 50 बार और 15 पंजे 75, 1 0 और बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा? 750 बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों? सी। बच्चों जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, सभी विद्यार्थियों को, तो डेली में मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो लेके आ रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो देख रहे हैं भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।